हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अर्निंग फंडा में। तो आज हम हमारे AITS सिस्टम के माध्यम से सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि मार्केट में जब बड़ी डाउनफॉल आता है, बड़ा बियरिश मोमेंट आता है, तो उस समय हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी अपनानी होती है। AITS सिस्टम के माध्यम से सेल ऑन राइज हम कैसे कर सकते हैं, इस पॉइंट को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए फ्रेंड, हम चलते हैं अपने चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से आज मार्केट की मूवमेंट रही। अगर आज मार्केट को हम देखें तो आज मार्केट के अंदर अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिला है। अगर ओपनिंग से हम देखें तो नियर अबाउट 1500 पॉइंट्स का फॉल जो है हमें मार्केट में देखने के लिए मिला है। लेकिन अगर कल की क्लोजिंग से आज की क्लोजिंग को आप कंपेयर करते हैं तो नियर अबाउट 1000 पॉइंट, मोर देन 1000 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर हमें गिरावट देखने के लिए मिली है। ऐसी सिचुएशन में जब मार्केट इस तरीके से फॉल कर रहा हो, इतना जबरदस्त डाउन साइड पर ट्रेंडिंग हो, तो हम कैसे मार्केट के अंदर प्रॉफिट बना सकते हैं, कैसे बड़े ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके लिए मैं आज की ये वीडियो बना रहा हूं। तो अगर अभी तक आपके पास हमारा AITS नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने हमारे फ्री वेबिनार की लिंक दे दी है। फ्री वेबिनार के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। ऑलमोस्ट डेली हमारा फ्री वेबिनार होता है। फ्री वेबिनार को ज्वाइन करिए। AITS सिस्टम किस प्रकार से काम करता है इसको सीखिए। आज इस फॉलिंग मार्केट में हमारे AITS सिस्टम के माध्यम से हमारे काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट ने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो आइए पहले उनके प्रॉफिट्स को देखते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि हम भी इस प्रकार के प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, कल रात में मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया था। ये आया है संतोष सर का। ये MCX में इन्होंने प्रॉफिट बनाया था। इसके बाद आज मॉर्निंग से ही लगातार मेरे पास स्क्रीनशॉट आ रहे हैं। देखिए, ये आज के स्क्रीनशॉट हैं, टुडे लिखा हुआ है। सबसे पहले मेरे पास स्क्रीनशॉट आया श्रीनिवास जी का। श्रीनिवास जी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट किया क्रूड में। इन्होंने कल रात में प्रॉफिट किया था। रात में प्रॉफिट करने के बाद सुबह सुबह मुझे इन्होंने स्क्रीनशॉट डाला 8:18 के आसपास। इसके बाद फिर आज के हमारे दिन की शुरुआत हुई, जहां हमने एक बहुत प्यारा सा मैसेज अपने ग्रुप में दिया। देन इसके बाद देखें तो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट की लाइन लग गई। सबसे पहले अशोक जी का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आया, फिर दीपक जी का स्क्रीनशॉट आ रहा है। देखिए, लिखा हुआ है दीपक जी कॉन्ग्रेचुलेशन, बैंक निफ्टी पर 10,000 प्लस का इन्होंने प्रॉफिट जनरेट किया। इसके बाद नवाजुद्दीन सर का बैंक निफ्टी का प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट आया हमारे पास। देन पंकज जी ने छोटा सा SL बुक किया निफ्टी पर नियर अबाउट 1500 के आसपास का। इसके बाद फिर अशोक जी ने ऑलमोस्ट अपने कैपिटल को डबल किया। इन्होंने जो है 31,800 का प्रॉफिट किया मात्र 19,000 के कैपिटल से। ये आज का इनका स्क्रीनशॉट है। इसके बाद परेश भट्ट सर हैं हमारे साथ में, इन्होंने प्रॉफिट बुक किया। देन आप देख पा रहे हैं लाइन लगी हुई है सर प्रॉफिट की। श्रीनिवास सर ने प्रॉफिट बुक किया 32,900, ऑलमोस्ट 33,000 का जो है श्रीनिवास सर ने प्रॉफिट बुक किया। देन हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं याकूब अली सर ने 11,000 का प्रॉफिट बुक किया। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर देखते हैं हमारे यहाँ पर नवाजुद्दीन सर ने जो है एक ही दिन में ATS की फीस का डबल प्रॉफिट बुक कर लिया। 1500 में जो है 1500 उन्होंने बैंक निफ्टी पर प्रॉफिट बुक किया और 3100 जो है उन्होंने निफ्टी पर प्रॉफिट बुक किया। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एक ही दिन में अपनी फीस को उसका ऑलमोस्ट डबल आपने रिकवर कर लिया। जो ATS के 3 महीने का सब्सक्रिप्शन है उसके डबल का आपने रिकवर कर लिया। इसके बाद अरुण सर का स्क्रीनशॉट आया हमारे पास, 25,000 प्लस का उन्होंने प्रॉफिट किया मार्केट के अंदर। देन फिर वापस से दीपक जी का स्क्रीनशॉट आया। फाइनल जो उनका प्रॉफिट था, मॉर्निंग में 10,000 का प्रॉफिट किया था उन्होंने, फाइनल जो उनका प्रॉफिट आया 21,000 के प्लस का जो है उनका प्रॉफिट आया। तो इस प्रकार के बड़े बड़े प्रॉफिट आप भी कर सकते हैं इस AITS सिस्टम के माध्यम से। यहाँ पर हमने प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखाया। आज पंकज जी ने थोड़ा सा छोटा सा लॉस किया निफ्टी के अंदर, लेकिन ऑनेस्टी के साथ में हम सब चीजें आपको दिखाते हैं। तो वापस आते हैं, हम चलते हैं AITS सिस्टम के माध्यम से इस प्रकार के बड़े बड़े प्रॉफिट आप भी कैसे कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि सेल ऑन राइज की एंट्री को कैसे पकड़ना है, किस प्रकार से पकड़ना है। तो जितने भी लोगों के पास AITS की सीट है वो इस वीडियो को बार बार देखना, ध्यान से समझना कि इस प्रकार की एंट्री को हम कैसे पकड़ते हैं। देखिए, जितने भी लोगों के पास AITS की सीट है, आपको पता है हम सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मार्किंग करते हैं। तो यहां पर जो है मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं, जस्ट अ मोमेंट। यहां पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं। देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है AITS का 3 स्टेप एंट्री प्रोसेस, वो किस प्रकार से काम करता है। लेट सपोज मान करके चलिए एग्जांपल के लिए 46,400 पर हमारा सपोर्ट बन रहा है, ऐसा हम मान करके चलते हैं। तो हमारे पास हमारे AITS सिस्टम में हमेशा 2 लेवल मिलते हैं, एक कॉल पोटेंशियल एरिया और एक पुट पोटेंशियल एरिया। यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, यहां पर जो है हमें कॉल पोटेंशियल एरिया मिलता है, इस तरफ हमें कॉल पोटेंशियल एरिया मिलता है और इस तरफ हमें पुट पोटेंशियल एरिया मिलता है। तो हर स्ट्राइक प्राइस के 2 लेवल होते हैं। जैसे 45,000 पर आप देखेंगे यहां पर 2 लेवल दिख रहा है, एक ये कॉल पोटेंशियल एरिया है, ये एक पुट पोटेंशियल एरिया है।
तो कॉल पोटेंशियल एरिया हमेशा स्ट्राइक प्राइस के नीचे वाला लेवल होगा और पुट पोटेंशियल एरिया हमेशा स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाला लेवल होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। वापस चलता हूं मैं चार्ट पर, बैंक निफ्टी के, निफ्टी पर भी बताएंगे, पहले बैंक निफ्टी पर समझ लीजिए, देन फिर हम निफ्टी पर बात करेंगे। यहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी 46,400 के लेवल पर, हम इसको मान करके चल रहे हैं कि ये हमारा सपोर्ट है। अब इसके दो लेवल होंगे, एक कौन सा लेवल होगा, एक होगा कॉल, एक होगा पुट पोटेंशियल एरिया जो कि हमारा जो सपोर्ट बन रहा है उसके ऊपर होगा, और एक होगा हमारा कॉल पोटेंशियल एरिया जो हमारा सपोर्ट बन रहा है इसके नीचे होगा। अब ये जो लेवल है ये 46,400 से अबव होगा, तो ये कितना हो सकता है, 46,420 हो सकता है, 30 हो सकता है, 50 हो सकता है, वट एवर, मतलब 46,400 से अबव होगा। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ 46,458, ऐसे मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर जो नीचे की तरफ देखेंगे हम, कॉल पोटेंशियल एरिया क्या दिखेगा हमको, 46,300 46,360 मान लीजिए, मतलब 46,400 के नीचे का लेवल दिखेगा। तो ये दो लेवल मिलते हैं हमें, हर स्ट्राइक प्राइस पर दो लेवल मिलते हैं। अब अगर मान करके चलिए कि मार्केट जो है लगातार गिर रहा है, तो अगर ये स्ट्राइक प्राइस 46,400 की स्ट्राइक प्राइस रेजिस्टेंस है, थोड़ी देर के लिए हम ऐसा मान करके चलते हैं कि ये रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमें कहां पर एंट्री लेनी होती है, हमें एंट्री लेनी होती है जब मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेकआउट करके हमारे पुट पोटेंशियल एरिया पर जाता है, पीपीए पर पहुंचता है। यहां पर जब पहुंचता है देन हम जो है पुट की एंट्री लेते हैं, यहां से हम पुट की एंट्री लेते हैं, और यहां से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट जो है यहां से नीचे गिरेगा और हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ओके, ये तो हो गया सिंपल सिनेरियो, हमेशा जो है इजीली मार्केट में इस प्रकार के सिनेरियो देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जहां पर क्या होता है कि मार्केट जो है इस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेकआउट तो कर रहा है लेकिन हमारे पुट पोटेंशियल एरिया तक नहीं आया, जो हमारा लेवल निकला है वहां तक नहीं आया। ब्रेकआउट किया मार्केट ने, थोड़ा सा यहां पर कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद तेजी से नीचे गिर गया, तेजी से नीचे गिर गया। तो अब यहां पर ये वाली ट्रेड हमसे छूट गई, ये जो हमारा टॉप था ये हमसे छूट गया, तो अब हमें कहां पर ट्रेड मिलेगी। अब देखिए इसके नियम को ध्यान से समझ लीजिए तो आपको बड़ी आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी। अब यहां से मार्केट जो है कॉल पोटेंशियल एरिया को ब्रेक डाउन करके नीचे आ रहा है, अभी आपको एंट्री नहीं लेनी है। आपको कब एंट्री लेनी है, यहां से मार्केट और नीचे आ रहा है। अब ये 46,400 की जो हमारी स्ट्राइक प्राइस थी बैंक निफ्टी पर, इसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस कौन सी पड़ेगी, 46,300 की स्ट्राइक प्राइस, इसके नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस पड़ेगी। हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम 46,300 की स्ट्राइक प्राइस मान करके चलते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट तेजी से नीचे आ रहा है, आने दीजिए मार्केट को, नीचे नीचे आ रहा है, और अगर मार्केट यहां से रिवर्सल लेता है और रिवर्सल लेने के बाद फिर 46,300, ये जो 46,300 है इसके पुट पोटेंशियल एरिया, इसके पुट पोटेंशियल एरिया को टच करता है, पीपीए इसके पुट पोटेंशियल एरिया को टच करता है, तो अब हम यहां से एंट्री लेंगे। अब हम यहां से एंट्री लेंगे, मतलब ये वाला लेवल तो हमारा छूट गया, इस लेवल से हमें एंट्री मिलती है तो हम यहां से एंट्री लेंगे और यहां से फिर फर्दर मार्केट को एंजॉय करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये मेजर टर्निंग पॉइंट कहलाते हैं मार्केट के, मेजर टर्निंग पॉइंट, या यूं कह लें स्विंग हाई या लोअर हाई, जो भी आपको कहना है। सो ये मेजर टर्निंग पॉइंट है। तो ये पीपीए कहां से मिलता है अपन को, हमें एआईटीएस की सीट के माध्यम से मिलता है। अब लेट सपोज एक लेवल और आगे लेकर के जाते हैं, हम मान करके चलते हैं कि मार्केट आज जिस प्रकार से बियरिश साइड पर बहुत जबरदस्त ट्रेंडिंग था, तो हमें यहां पर भी एंट्री नहीं मिली। हम ऐसा एज्यूम करके चलते हैं कि मार्केट जो है 300 की स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया 46,300 की, और यहां पर भी मार्केट ने जो है हमको एंट्री नहीं दी, इस प्रकार से वापस से ब्रेकआउट किया लेकिन हमारे लेवल तक नहीं आया, इधर कहीं कंसोलिडेट होकर के यहां से नीचे गिर गया, तो भी हमें दौड़ करके भाग करके एंट्री नहीं लेनी है। अब हमें किस चीज का वेट करना है, 300 के बाद नीचे कौन सी स्ट्राइक प्राइस पड़ेगी, 46,200 की, तो आराम से आने दीजिए 200 के पास में। अब 200 के पास में भी दो लेवल होंगे, 200 का अपना कॉल पोटेंशियल एरिया होगा, उसका अपना पुट पोटेंशियल एरिया होगा। देखिए जब आप हमारे एआईटीएस सिस्टम पर जाकर के देखेंगे तो हर स्ट्राइक प्राइस का अपना कॉल पोटेंशियल एरिया और पुट पोटेंशियल एरिया। जैसे ही मार्केट 200 की स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन करेगा, इस स्ट्राइक प्राइस को जैसे ही मार्केट ब्रेक डाउन करेगा और ब्रेक डाउन करने के बाद वापस से जब स्विंग हाई बनाने के लिए आएगा,
तो कहां तक आना चाहिए मार्केट को? 200 के पुट पोटेंशियल एरिया तक। जो भी 200 का पुट पोटेंशियल एरिया उस समय हमारे AITS की शीट पर शो कर रहा होगा, ये मेजर टर्निंग पॉइंट है, ध्यान रखिएगा मार्केट का। तो यहां पर फिर हम एंट्री लेंगे, ये हमारा पुट पोटेंशियल एरिया होगा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का? 200 की स्ट्राइक प्राइस का। मेन वाइल आपको देखना होगा कि डायरेक्शन बॉक्स हमारा रेड है, सपोर्ट हमारा दूर है, अभी इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ से हम पुट की एंट्री लेंगे और यहाँ से मार्केट को नीचे तक हम एंजॉय करेंगे। तो इस प्रकार से हमें एंट्री लेनी होती है सेल ऑन राइस की। ओके, अब इसको हम प्रैक्टिकली चार्ट पर देखते हैं। एग्जाम्पल से तो आपने समझ लिया, अब इसको चार्ट पर हम देखते हैं कि चार्ट पर हम किस प्रकार से काम करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं हर 100 पॉइंट पर जो है लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए हमारी स्क्रीन पर हर 100 पॉइंट पर लाइन डिस्प्ले हो रही है आपको। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं अपने कर्सर को लेकर के जाता हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है 46,600, इसके बाद में 46,500, ऐसे हर 100 पॉइंट पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब जो एग्जांपल मैंने समझाया इसको प्रैक्टिकली हम देखने की कोशिश करते हैं। तो आज जो मॉर्निंग में लेवल्स हमारे AITS सीट के माध्यम से बन रहे थे, उन लेवल्स को मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके रखा हुआ है। उनको मैंने अभी हाइड किया हुआ है, उनको हम अनहाइड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इतने सारे लेवल दिख रहे हैं, बट इतने सारे लेवल को देख करके घबराना नहीं है आपको। आज मार्केट एक्सट्रीमली बियरिश था, इसलिए इतने सारे लेवल दिख रहे हैं। हर एक लेवल को मार्केट क्रॉस करता हुआ जा रहा है, इसलिए इतने सारे लेवल दिख रहे हैं। अब वन बाय वन हम एग्जांपल देखने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली हमें एंट्री कहां पर मिली है, किस जगह पर एंट्री मिली है, सेल ऑन राइस की एंट्री कैसे लेनी होती है, बैंक निफ्टी पर आज हमें कैसे काम करना था, इतने सारे लोगों ने जो प्रॉफिट बनाया किस तरीके से प्रॉफिट बनाया। तो आज की ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो ये जो आपको पर्पल वाली लाइन दिख रही है, देखिए पर्पल कह लीजिए, रेड कह लीजिए, ये जो पर्पल कलर की लाइन दिख रही है 46,600, इसके नीचे जो है मार्केट की ओपनिंग हुई है। तो हमारा पुट पोटेंशियल एरिया क्या था? 46,627 का हमारा पुट पोटेंशियल एरिया था। अब हम वेट कर रहे थे कि मार्केट किसी तरीके से जो है यहाँ पर आए और हम यहाँ से पुट की एंट्री लें, बट मार्केट ने क्या किया, यहीं से डीप मारा, यहाँ से तेजी से डीप मारा। कौन सी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक किया? पेंसिल जो है मैं ब्लैक ले लेता हूँ, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। कौन सी स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया? देखिए यहां पर मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। कौन सी स्ट्राइक प्राइस है ये? अगर मैं यहां पर अपने कर्सर को लेकर के जाऊं तो आप देखेंगे 46,500 की स्ट्राइक प्राइस है। जब मार्केट ने इस स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया, तब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट अगर एक बार हमारे इस पुट पोटेंशियल एरिया पर आ जाए। ये किसका पुट पोटेंशियल एरिया है? ये 46,500 की स्ट्राइक प्राइस का पुट पोटेंशियल एरिया। नंबर पढ़िए 46,548। यहां पर आ जाए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर यहां पर आ जाता मार्केट तो हम यहां से एंट्री लेते और बढ़िया गिरावट का मजा लेते, लेकिन मार्केट यहां पर भी नहीं आया। इसके बाद में क्या सीन बना? इसके बाद में अगर आप देखेंगे तो कैंडल जो है और तेजी से नीचे आ रही है। यहां पर मार्केट ने कौन सी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन कर दिया? यहां पर अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको दिखेगा 46,400 की स्ट्राइक प्राइस को भी मार्केट ने ब्रेक डाउन कर दिया। जब इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो हम कौन से लेवल का वेट कर रहे थे? 46,421 की मार्केट। हमें गिरते हुए मार्केट में दौड़ करके जो है ट्रेड नहीं पकड़ना होता, हमें जो है स्विंग हाई पर ट्रेड पकड़ना होता है। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे कि मार्केट एटलीस्ट हमारे इस लेवल तक आ जाए। यहाँ पर थोड़ी सी उछाल दिख भी रही थी, देखिए ये ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन हमारे लेवल तक नहीं आया। लेवल तक नहीं आया तो यहाँ पर भी हमारी एंट्री नहीं बनी, इस एंट्री को भी हमने छोड़ दिया। इसके बाद में अगर आप देखेंगे, देखिए ऐसे सिस्टमैटिक लेवल की रिस्पेक्ट करेंगे तो मार्केट आपकी रिस्पेक्ट करेगा। इसके बाद फिर अगर आप देखें तो कहाँ पर एंट्री बन रही है? 400 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो मार्केट और तेजी से नीचे गिर रहा है। अब यहाँ पर इस वाली कैंडल को देखिए, मार्केट ने 300 को भी ब्रेक किया। जैसे ही मार्केट ने 300 को ब्रेक किया तो अब हमारे लिए एंट्री का लेवल कौन सा बन जाएगा? जब मार्केट ने 300 को ब्रेक किया तो हमारे लिए 348 का लेवल जो है एंट्री का लेवल बन जाएगा। लेकिन मार्केट यहां से ऊपर आया क्या? देखिए 348 पर आया क्या? नहीं आया। तो यहां पर भी अनफॉर्चुनेटली हमें एंट्री नहीं मिल पाई, इस लेवल पर भी एंट्री हमें नहीं मिल पाई। देन हम आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर आप देखेंगे तो मार्केट और तेजी से गिर रहा है। इस वाली कैंडल को देखिए, इस वाली कैंडल ने क्या किया? 200 को भी ब्रेक कर दिया, 200 को भी ब्रेक कर दिया। तो हम वेट कर रहे थे कि 272 के लेवल पर हमें जो है एंट्री मिल जाए, 272 के लेवल पर हमें एंट्री मिल जाए, लेकिन यहां पर हमें एंट्री नहीं मिली है। एक एंट्री अगर आप देखेंगे तो इस लेवल के आसपास यहां पर हमें एक एंट्री दिख रही थी, इस जगह पर हमें एक एंट्री दिख रही थी। तो कुछ रिस्की ट्रेडर ने यहां पर एंट्री ली थी। उसका रीजन ये था, इसके पहले जो है ये ग्रीन कैंडल
कैंडल ने अप्रोच किया था ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक प्राइस को, ऑलमोस्ट 200 की स्ट्राइक प्राइस को अप्रोच कर लिया था। तो ये जो लेवल था हमारा ये एक्टिवेट हो गया था 46,272 का लेवल। तो कुछ रिस्की ट्रेडर ने यहां से एंट्री ले ली थी, जिनको अनुभव हो गया है, जो हमारे साथ में कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं, तो उन लोगों ने यहां से एंट्री ली थी, लेकिन प्रॉपर एंट्री यहां से नहीं बनती थी। इसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट यहां से और तेजी से फॉल किया। जिन लोगों ने रिस्की एंट्री ली थी उनका यहां से पैसा बनना चालू हो गया, बट हम रिकमेंड नहीं करते, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 1-2 पॉइंट का बफर चलता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहां से देखिए आप तेजी से और मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है। अब यहां पर हमारी एंट्री एक्टिवेट हो रही है। कैसे एक्टिवेट हो रही है देखिए, यहां पर लगातार तेजी से गिर रहा है। इस वाली कैंडल को देखिए, इस वाली कैंडल ने कौन सी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन किया है, 46,000 की स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन किया। जैसे ही मार्केट ने 46,000 की स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन किया, यहां पर हम देख पा रहे हैं 46,000 की स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन किया, तो हमारा एंट्री लेवल कौन सा बन गया, 46,050 के आसपास का, 50-53 के आसपास का हमारा एंट्री लेवल बन गया। ये पुट पोटेंशियल एरिया था हमारा। और यहां से मार्केट ने देखिए एक स्विंग हाई लगाया है, एक स्विंग हाई लगाया, तो एग्जैक्टली यहां से हमें एंट्री मिली थी। अब ये लेवल कहां से निकल करके आया है, 46,050 या 53 के आसपास का ये जो लेवल निकल करके आया, ये लेवल कहां से निकल करके आया, ये लेवल जो निकल करके आया है AITS के सिस्टम के माध्यम से निकल करके आया है। हमारा जो इंडेक्स ट्रेडिंग, एडवांस इंडेक्स ट्रेडिंग सिस्टम है, इस सिस्टम के माध्यम से ये लेवल हमारा निकल करके आया। तो यहां पर हमने एंट्री ली, इस जगह पर हमारी बहुत जबरदस्त एंट्री बनी, और यहां से मार्केट देखिए कितनी तेजी से फॉल किया है, कितनी तेजी से फॉल किया है। तो एक एंट्री तो हमारी यहां पर बनी 46,050 के आसपास। यहां पर जिन लोगों ने एंट्री ली उनके प्रॉफिट जो है बहुत तेजी से बने थे आज की डेट में। देन फिर हमारी अगली एंट्री कहां पर बनी, आज मल्टीपल ट्रेड मिले हैं बैंक निफ्टी पर अगर आप देखेंगे तो। इसके बाद फिर मार्केट ने कौन सी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन किया, 45,900 की स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन किया, लेकिन यहां पर एंट्री नहीं दी। देखिए ये एंट्री का लेवल था हमारा, 920 का एंट्री का लेवल था, लेकिन यहां पर एंट्री नहीं मिली। इसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, मार्केट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर 45,800 को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। यहां पर हम एंट्री का वेट कर रहे थे कि स्विंग हाई यहां तक आ जाएगा, यानी 45,840 तक आ जाएगा, लेकिन यहां तक मार्केट नहीं आया। इसके बाद फिर आप देखेंगे कैंडल तेजी से नीचे गिर रही है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन किया, 45,700 की। 45,700 की स्ट्राइक प्राइस को जैसे ही मार्केट ने ब्रेक डाउन किया तो हमारे पास लेवल था, 45,753 का, 45,753 का। जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आया हमारी यहां से एंट्री एक्टिवेट हुई, और जब यहां से हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई तो आप देख पा रहे हैं कितना जबरदस्त फॉल यहां से देखने के लिए मिल रहा है। यहां पर हमें 2 ट्रेड मिले हैं एक्चुअली में। एक ट्रेड तो हमें यहां पर ये वाला मिला है, ये वाला हमें एक ट्रेड मिला है। इसके बाद मार्केट फिर तेजी से देखिए नीचे आया, नीचे आने के बाद नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस को यानी 45,600 को भी मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद अगेन से उछाल लिया मार्केट ने, और कहां पर, हमारे पुट पोटेंशियल एरिया के पास आया, 45,680 के लेवल पर आया। तो यहां से फिर हमारी एंट्री बनी। तो टोटल हमारे अभी तक 3 ट्रेड बन चुके हैं। एक मैंने आपको ऊपर में दिखाया, ये दूसरा ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड, ठीक है, ये 3 ट्रेड बने। ये जो तीसरा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, यहां से मार्केट फिर और तेजी से नीचे गिरा। यहां पर ही काफी सारे लोगों ने अपने प्रॉफिट को बड़ा किया, जिन्होंने मॉर्निंग में 10,000 8,000 के प्रॉफिट बनाए थे, उनके प्रॉफिट यहां पर बहुत तेजी से बढ़े। देखिए इसके बाद कहीं पर भी रिवर्सल नहीं दे रहा है मार्केट, यहां से तेजी से नीचे आ रहा है। यहां पर जरूर रिवर्सल दिया मार्केट ने, इस जगह पर रिवर्सल दिया, तो यहां पर भी हमारी एक एंट्री बनी थी। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं इस तरह, तो यहां पर भी हमारी एक एंट्री बनी थी। तो यहां पर हमारा एक ट्रेड बन रहा है। इसके बाद फिर तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है। देखिए यहां पर फिर तेजी से नीचे की तरफ आ रहा है। अगेन फिर आप यहां पर देखेंगे तो एक ट्रेड फिर से यहां पर जनरेट हो रहा है, इस लेवल पर फिर से एक ट्रेड जनरेट हो रहा है, और यहां से फिर मार्केट तेजी से फॉल करता हुआ नीचे आ रहा है। तो इस प्रकार से हमें हर स्विंग हाई पर एंट्री लेनी होती है। बट स्विंग हाई का नियम क्या है, पहले नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ब्रेक डाउन करे। अगर आप मेरे फ्री वेबिनार को कंटिन्यूअसली अटेंड करते हैं तो मैंने आपको हर बार बताया है कि जब भी मार्केट जो है किसी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन करता है, जब भी मार्केट ऐसे किसी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन करता है, तो वहां बैठे हुए पुट सेलर को तकलीफ होती है। और पुट सेलर का नेचर क्या है, मार्केट को अपसाइड की तरफ लेकर के जाना। वो कहां तक अपसाइड की तरफ लेकर के जा सकते हैं, जहां पर उनको मैक्सिमम पेन हो। जिस जगह पर उनको मैक्सिमम पेन होता है वही हमारा पुट पोटेंशियल एरिया कहलाता है। जहां पर जो है कॉल सेलर को सबसे ज्यादा लॉस होता है, वो हमारा पुट पोटेंशियल एरिया है। पुट वाले मार्केट को ऊपर लेकर के जा रहे हैं तो किसको लॉस होगा, कॉल सेलर को लॉस होगा। अब कॉल सेलर को जिस जगह पर सबसे ज्यादा लॉस होगा वो हमारा पुट पोटेंशियल एरिया होता है। जहां पर उसको सबसे ज्यादा लॉस होगा तो वो वहां से
मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेगा। तो हम इस लेवल का वेट कर रहे होते हैं। अगर इस लेवल पर मार्केट आएगा तो हम एंट्री लेंगे, अगर हमें पुट की एंट्री लेनी है तो, अदरवाइज हम नहीं लेंगे। तो इसलिए जब भी मार्केट किसी स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो हम स्विंग हाई का वेट करते हैं, क्योंकि हमें पता है पुट सेलर मार्केट को ऊपर लेकर के आएंगे, और पुट सेलर अगर पुट पोटेंशियल एरिया तक लेकर के आएंगे तब हमें एंट्री लेनी होती है। तो इस रूल को अगर आप ध्यान में रख करके चलेंगे तो इस प्रकार के ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत बढ़िया ट्रेड्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी पर जैसा कि हमने स्क्रीनशॉट पर देखा कि एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा था, वो किस तरीके से लगा था और कैसी ट्रेड रही निफ्टी में। निफ्टी में भी आज बहुत शानदार और बढ़िया ट्रेड्स मिली हैं, तो इनको हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर भी मैंने लेवल्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं ऑलरेडी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मॉर्निंग में जो है डायरेक्शन बॉक्स हमारा ग्रीन दिखा रहा था। मॉर्निंग में डायरेक्शन बॉक्स हमारा ग्रीन था। उस समय जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा था 21,600 के आसपास या 21,700 के आसपास जो है हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा था। 700 के आसपास बन रहा था जहां तक मुझे ध्यान है। हाँ, 21,700 पर हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बन रहा था मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में जो है एक हमें ट्रेड हमारी एक्टिवेट हुई थी। जब हमारा डायरेक्शन बॉक्स ग्रीन था तो हम कॉल की ट्रेड लेते हैं। तो मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग हुई निफ्टी में। बैंक निफ्टी में शुरू से ही डायरेक्शन बॉक्स रेड था, लेकिन निफ्टी में जो है मॉर्निंग में डायरेक्शन बॉक्स हमारा ग्रीन था। तो हमारे कॉल पोटेंशियल एरिया के पास में आया मार्केट। देखिए ये हमारा कॉल पोटेंशियल एरिया है मार्केट में, 700 के नीचे का लेवल 21,691, ये हमारा कॉल पोटेंशियल एरिया था। यहां से हमारी ट्रेड एक्टिवेट हुई। यहां से मार्केट भागा भी ऊपर, ऐसा नहीं है कि नहीं भागा, बट हमारा जो टारगेट था वो 21,742 का था। ये टारगेट क्यों था? क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक ही स्ट्राइक प्राइस पर था, दोनों में गैप नहीं था। जब दोनों में गैप नहीं होता है तो हम फर्स्ट टारगेट के लिए जाते हैं। अगर दोनों में मिनिमम एक स्ट्राइक प्राइस का भी गैप हो तो फिर हम सेकंड टारगेट के लिए जाते हैं। तो आज हम फर्स्ट टारगेट के लिए अप्रोच कर रहे थे, इसके लिए अप्रोच कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमारा टारगेट नहीं आया। मार्केट ने जो है बैकफायर किया और यहां से जो है यहां पर हमारा एसएल हिट हुआ। ये एक छोटा सा हमारा एसएल हिट हुआ था जब मार्केट ने 21,650 की स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन किया। इस समय भी हमारा डायरेक्शन बॉक्स ग्रीन था। मुझे कोई संकोच नहीं है ये कहने में कि इस समय तक भी हमारा डायरेक्शन बॉक्स ग्रीन था। ओके, इसके बाद फिर मार्केट यहां से नीचे आ रहा था और हम वेट कर रहे थे कि इस लेवल पर आए। उस समय तक 21,600 का लेवल हमारे लिए सपोर्ट हो चुका था। ये वाला लेवल हमें सपोर्ट दिख रहा था और 21,700 जो है हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था। ये वाला लेवल हमें रेजिस्टेंस दिख रहा था और ये वाला लेवल जो है हमें सपोर्ट दिख रहा था। डायरेक्शन बॉक्स हमारा ग्रीन था। तो हम वेट कर रहे थे कि 21,600 के कॉल पोटेंशियल पर आएगा मार्केट तो हम यहां से कॉल इनिशिएट करेंगे। बट जब मार्केट इस लेवल तक पहुंचा, जैसे ही इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, जो हमारा डायरेक्शन बॉक्स था वो ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर हम अलर्ट हो गए कि अब यहां पर कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है। यहां पर हमारे डायरेक्शन बॉक्स ने हमको अलर्ट दे दिया कि अब जो है कॉल की ट्रेड नहीं लेनी है, अब पुट की ट्रेड की तलाश करिए। जितने भी लोगों के पास AITS सिस्टम है, आप सभी ईमानदारी से बताना आज मार्केट के अंदर ऐसा हुआ था कि नहीं। देखिए मुझे छिपाने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैंने ऑनेस्टी के साथ में चीजें बताई है आपको। चाहता तो मैं स्मार्टली इस पार्ट को स्किप करके आगे निकल सकता था। तो इसके बाद फिर डायरेक्शन बॉक्स हमारा रेड हो गया। देन हम जो है यहां से पुट की एंट्री की तलाश करने लगे। अब हमें पुट की एंट्री कहां पर जाकर के मिल रही है, इस पॉइंट को देखते हैं। ये जितने भी पॉइंट है अब हमारे लिए पुट पोटेंशियल एरिया का काम करेंगे अगर मार्केट यहां से स्विंग हाई लेता है। देखिए इसके बाद में क्या हुआ, ये ब्लैक इसको हम हटा देते हैं। इसके बाद में मार्केट में क्या सीन चल रहा था, हम वेट कर रहे थे कि मार्केट नीचे वाली स्ट्राइक प्राइस को ब्रेक डाउन कर रहा है, देन ऊपर आए, हमारे लेवल तक आए। लेकिन यहां पर मार्केट जो है स्विंग हाई, पूरा स्विंग हाई नहीं बना पा रहा था। मार्केट थोड़ा सा उछाल तो ले रहा था लेकिन हमारे लेवल तक नहीं आ रहा था। तो यहां कहीं पर हमारी एंट्री नहीं बनी। हमारी जो एंट्री एक्टिवेट हुई है, हमारी एंट्री इस लेवल पर एक्टिवेट हुई। यहां पर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। हमारी एंट्री जो है इस लेवल पर एक्टिवेट हुई। यहां पर हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई। कैसे एक्टिवेट हुई, ये हमारा पहला ट्रेड था आज निफ्टी पर पुट साइड के लिए। कॉल साइड के लिए हमारा एक एसएल लग चुका था। अब पुट साइड के लिए हमारा ट्रेड कैसे जनरेट हुआ, देखिए यहां से मार्केट गिर रहा है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, यहां पर अगर आप देखेंगे ये आपको दिख रहा होगा, ये 450 की स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ने जो है यहां पर ब्रेक डाउन किया। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया 21,487 का लेवल हमारे लिए पुट पोटेंशियल एरिया हो गया और यहां से हमें एक स्विंग हाई मिली। ये जो आपको वीक नजर आ रही है, यहां से हमारा ट्रेड एक्टिवेट हुआ, हमारे लेवल पर आया मार्केट, यहां से हमने ट्रेड लिया और यहां से आप देख रहे हैं मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने के लिए मिला। अगेन फिर देख रहे हैं यहां पर हमें जो है एक सेकंड ट्रेड मिला। एक आधा 2 पॉइंट का बफर चलता है, ज्यादा बफर नहीं होना चाहिए। तो यहां से फिर जो है हमें सेकंड ट्रेड मिला और यहां से भी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो अच्छा खासा मार्केट जो है यहां से फॉल करता हुआ हमें दिख रहा है। अगेन हम आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद फिर जो है स्विंग हाई पर देखिए मार्केट अभी तक आता हुआ नहीं दिख रहा है, कंटिन्यूसली मार्केट फॉल कर रहा है, स्विंग हाई पर नहीं आया है और कंटिन्यूसली एक अच्छे प्रॉफिट के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी। तो इस प्रकार से हमें हर स्विंग हाई पर AITS सिस्टम के माध्यम से ट्रेड करना होता है। अब जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है कि सर ये लेवल्स कहां से निकल करके आ रहे हैं, डायरेक्शन बॉक्स क्या होता है, कॉल पोटेंशियल एरिया, पुट पोटेंशियल एरिया, ये सब होता क्या है। तो इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन की लिंक चेक करिए, वहां पर हमने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी है, उस लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। ये जो हमारा AITS का सिस्टम है इसको सिखाने के लिए हम ऑलमोस्ट डेली अपना फ्री वेबिनार करते हैं। तो फ्री वेबिनार को अटेंड करिए, चीज़ों को समझिए, सीखिए, जिससे आपको जो है मार्केट के अंदर इस प्रकार के मूव्स को पकड़ने में आसानी हो, इस प्रकार के प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को पकड़ने में आसानी हो। देखिए ये हमारी निफ्टी की सीट है, ये हमारी बैंक निफ्टी की सीट है, ये हमारी फिनांस निफ्टी का AITS का सिस्टम है। इसके बाद मिड कैप के लिए हमारे पास में सॉल्यूशन अवेलेबल है। मिड कैप के साथ साथ काफ़ी सारे लोग आजकल जो है क्रूड ऑयल वगैरह में काम करने लगे हैं, तो क्रूड ऑयल के लिए हमारे पास में सॉल्यूशन अवेलेबल है। सेंसेक्स की सीट हमारे पास में अवेलेबल है। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको स्क्रीनशॉट दिखाए थे क्रूड ऑयल के, वो हमारे इस क्रूड ऑयल के AITS सिस्टम के माध्यम से जनरेट किए जा रहे हैं। इसमें भी बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड हमें मिल रहे हैं, अच्छी एक्यूरेसी के साथ में जो है हमें ट्रेड मिल रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर आप क्रूड ऑयल में देखेंगे सर्च सेल लेवल इन रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, मतलब डायरेक्शन बॉक्स हमारा रेड है और रेजिस्टेंस और सपोर्ट हमारा क्या बन गया है, 6200 का हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन गया है। क्रूड ऑयल को जाकर के देखेंगे आपको गिरता हुआ नजर आएगा। क्रूड ऑयल में भी अच्छी ट्रेड हमें मिली है, आज बहुत बढ़िया ट्रेड क्रूड ऑयल में भी जो है मिली है। आप देखेंगे क्रूड ऑयल को यहाँ पर मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये क्रूड ऑयल में भी अच्छी खासी फॉल देखने के लिए मिली है। देखिए कितना शानदार ट्रेड जो है हमें क्रूड ऑयल पर भी देखने के लिए मिला है। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है हमारा ये AITS का सिस्टम काम कर रहा है। इसको सीखिए, हमारे फ्री वेबिनार में आइए, फ्री वेबिनार में आकर के चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करिए। सो आज की इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।